या अल्लाह तेरा शुक्र है। मिसेस यार बहुत भूख लगी है, नाश्ता दे दो। ओह माय गॉड, बच्चे मिसेस वो तो लाहौर गए हुए हैं ननिहाल में रहने के लिए। ये जो कीड़ा होता है ना कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को वाइफ को भेज दिया जाए ससुराल, महीना पीछे से सुकून से रहें। मेरा कीड़ा तो ये मर गया भाई, क्योंकि अभी उठ के घर का उलिया दुरुस्त करना पड़ेगा, नाश्ते के लिए कुछ खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा, कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि काम वाली बाजी को मैंने खुद ही मना किया हुआ है कि बाजी आप आजकल ना आया करें, मैंने एक्सरसाइज से आके वापस सोना होता है और वो सुबह सुबह आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा जी आप मज़े करें। चल इमरान बच्चे उठ जा फिर हम। ये मेरे रूम का हुलिया देखें कि मैंने जो चीज़ें खाई हुई हैं, बर्तन पास रखे हुए हैं, चादर जो बिखरी हुई हो पैंट सामने उतार के सोफे पे रखी हुई है। वैसे मैं इतना कभी और ये कपड़े धुल के जो है उसने काम वाली ने बाहर आंधी आई थी तो उसने यहाँ बिछा दिए थे, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा चलें जो धुलने वाले कपड़े हैं वो उठा के तो उनको फेंकते हैं लॉन्ड्री में, और ये मैंने चला के अंदर मारे और उसके बाद फिर बाकी जो कपड़े सोफ़ों में पड़े थे उनको तय लगा के जिन अलमारियों में जिनके कपड़े थे उनकी अलमारी में वहाँ पे तय लगा के रख दिए। इसके बाद फिर ये फ़र्श जो था इसके बारे में मैंने यही सोचा कि इसकी पहले डस्टिंग करते हैं इसकी सोफ़ों की, और जो फ़र्श है वहाँ पे झाड़ू और पोंछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये किचन का तो ख़ास तौर पे बुरा हाल है, ये पता नहीं यहाँ मैंने क्यों छोड़े हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे प्लान यही किया कि यहाँ पानी लेके आते हैं, इसके ऊपर पानी फेंकते हैं इससे ये जो है किचन के फ़र्श पे, क्योंकि झाड़ू लगाना मॉप लगाना दैट्स अ टफ़ जॉब, इससे ज़्यादा इजी यही होता है मेरे लिए। मैं तो हमेशा पानी फेंके और ऊपर से वाइपर लगा दें, कम खर्च बाला नशीन, ये वो वाला काम है, जल्दी से हो जाता है। सीख लो सारे ये काम आने चाहिए भाई घर घर में सबको। ये टीवी लॉन्च का जो था ये इतना साफ़ ही था, इस पर थोड़ा सा पानी फेंका, और यहाँ पे भी जो था वो ये सोना जा करके यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये डस्टर उठाया और तमाम जो थे इनको ज़रा पप्पू बनाया अपने सोफ़ास को, टेबल को, इसमें मैंने कहा इसको थोड़ा लिशका देते हैं। तो ये जी हाय रब्बा मेरी होगी अब बस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं हो रहा। तो मेरा तो यहाँ पे भाई सबको यही पैगाम है कि जिसका काम उसी को साझे। बड़ा शौक़ होता है कि जी कल्ले रवांगे तो मज़े करेंगे, कोई मज़े नहीं है। मज़े वही है सुबह आँख खोलें, आवाज़ दें तो वाइफ़ कहती है कि जी आप नहाएं जाके, नाश्ता भी आपके टेबल पे आ जाता है, आराम से नहा के निकलें तो नाश्ता पहुंच जाता है। कपड़े जो है काम वाली जो बाजी आती हैं मिसेज़ उसे कहती है कि सर के कपड़े इस्त्री कर दें, तो वो कपड़े बड़े टाइम पे मिल जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, पहले उठ के नहा लूँ या पहले नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी है। अभी नाश्ता बनाने जाऊँगा तो डेफ़िनेटली वहाँ पे अगर शावर लेने के बाद तो फिर पसीने पसीने हो जाना है, इसलिए इसका बेहतरीन हल यही है कि पहले जो है मैं वो शावर लेता हूँ और पहले नाश्ता बनाता हूँ और फिर शावर लेके तो फिर नाश्ता करता हूँ। चलें जी चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं किचन में क्या चीज़ अवेलेबल है। आम तौर पे सुबह लाइट सा नाश्ता ही चाहिए होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे यही होता है। अरे वाह, ये हमारे घर की मुर्गियों के अंडे हैं, ऑर्गेनिक प्योर देसी अंडे, और साथ में ब्रेड के 2-4 स्लाइस ले लेंगे। तो मैंने जी उठाए 2 बड़े अंडे और चलाया चूल्हे को, तीली लगाई। ये है जी देसी घी, आई लव देसी घी। इसकी जो महक होती है ना, अरे वाह, हा मज़े की इस पे। और ये कंपैरेटिवली कम डलता है दूसरे घी से ना, बनस्पति घी से। ये जस्ट आप 2 स्पून डाल दें, 2 अंडे भी बन जाएंगे और जो स्लाइस है वो भी जो है ना रोस्ट हो जाएंगे।
अंडे पहले मैंने कटोरी में इसलिए तोड़े कि कोई पता नहीं अंडे थोड़े काफ़ी दिनों के पड़े ख़राब ना हो, तो पहले एक कटोरी में एक डाला, वो सही था। फिर दूसरा जो था दूसरी कटोरी में तोड़ा, ताकि ये ना हो कि दूसरा ख़राब निकले। ओह, इसमें में से एक तो वो गिर गए थे छोटे छोटे ज़र्रे छिलके के। तो ये दोनों को मिक्स करके, तो ये इनको मैंने खूब चम्मच लेके, तो ओह सॉरी, पहले इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी मिर्च डाल के इसको खूब फेंटी लगा दी। फेंटी लगा के जब ये लगा कि बस इसकी इतनी धुलाई आज बहुत है, तो ये मैंने भी ऊपर डाल के इसको खिलार दिया है। वैसे मज़ेदार काम है, कभी कभी आना चाहिए। ये देखें ना, अब आज कर रहा हूँ तो आपको लग नहीं रहा होगा कि बंदा जो ना अनाड़ी है, काम आता है। ये चेक करें ज़रा, अरे वारे, ये ज़्यादा बड़ा मुझे पता था, पलटा नहीं जाना था। मैं सियाना हूँ इसलिए मैंने इसके 2 हिस्सों में करके इसको कर लिया। और ये जो था ये जी, ये फिर इनको इकट्ठा मुट्ठा करके, तो साथ में मैंने चम्मच के साथ इसको ऊपर चढ़ाया और इसको लोड करके यहाँ उतारा। फिर मैंने बड़े सुगड़ तरीके से ये ब्रेड जो थी इसको खोली, इसमें से मैंने 4 अदद स्लाइस, ये जी ये होता है सुगड़ बंदा। ये देखें, ये संभाल के वापस जाके मैं उसे उसी वक्त फ्रिज में भी रख दिए। और ये 4 जब तक स्लाइस जो हैं इनको रोस्ट करते हैं, ये इस तरह से रोस्ट हो गए। और अब करते हैं चूल्हा बंद। और अब चूँकि नहाने जाना है तो इसलिए अब इसके ऊपर ही रख देते हैं, ताकि चूल्हा भी गर्म होगा, ये तब तक गर्म रहेंगे। चलें जी, अब ज़रा चुभी मार के आते हैं, बीबे बच्चे बन के आते हैं। लेकिन अभी चूँकि पसीना भी आया हुआ है, तो कहते हैं बंदा ऐसे ठंडा तत्ता हो जाता है जी, इसलिए पहले बैठ के थोड़ी देर के लिए पसीना खुश कर लेते हैं और फिर जाते हैं नहाने के लिए। नहा के आ गए जी, नाश्ता उठा के ला के टेबल पे रखा है। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। पानी की बोतल साथ रख ली, थोड़ा सा पानी, बल्कि नाश्ते में मैं खाने के साथ बहुत कम पानी पीता हूँ, लेकिन एहतियातन रखा ज़रूर होता है। तो ये जी नाश्ता है। और ये नहा धो के बीबे बच्चे बन के, सोने बच्चे बन के आके बैठ गए हैं। और ये पहला नवाला तोड़ा है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ये क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, मज़ा नहीं आ गया। लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मिसिज़ के हाथ का होता है, ये थोड़ा उससे लेवल कम है। तो ये जी सोच सोच के यही कि अब चले, शुक्र अल्लाह का, सफाई भी हो गई, नहाइयाँ मैयाँ भी हो गई हैं, नाश्ता वाश्ता भी अब हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे? अब चूँकि बच्चे घर में नहीं हैं, कोई पता नहीं इसके बाद क्या करना है। नाश्ता करेंगे, लेट जाएंगे, फिर भूख लग जाएगी, उठ के फिर कुछ खा लेंगे, फिर लेट जाएंगे, या फिर बाहर निकल जाएंगे, दोस्तों के साथ मिल मिला के वापस आ जाएंगे। चलें जी, नाश्ता हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र है। 2 सिप्स पानी के लेते हैं। चलें जी दोस्तों, नाश्ता हो गया है। अब क्या करना है कोई पता नहीं है। पता नहीं सो जाऊंगा, पता नहीं बाहर निकल जाऊंगा। बहरहाल एंड पे मेरा मैसेज तमाम बेलियों, यारों, मित्रों, सज्जनों को यही है कि जो घर है ना, इसकी रौनक वाइफ से और बच्चों से ही है। बदबख्त वो घर होते हैं जहाँ पे बच्चे नहीं होते। ये जो घर इतना स्मूथली चल रहा होता है ना, आपको पता भी नहीं है। ये डेफिनेटली आपकी मर्द की एफ़र्ट्स बहुत सारी उसमें काउंट करती हैं, लेकिन घर का जो निज़ाम इतना स्मूथली चल रहा होता है, वो सारे का सारा बीवी के मरहून मिन्नत है। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ये जो मान है, ये लाज है, उनका कायम रखें और मिलजुल के बहुत अच्छी सी लाइफ पप्पू सी करके गुजारें। और थल्ले लग के रो, चंगे रह जाओगे। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।